Hello friends, welcome to Edufir YouTube channel. Today we will discuss the climate of India. So friends, before study the climate of India, we have to know the difference between the weather and climate. So let's start our discussion. Weather, difference between weather and climate. Weather, weather is the momentary state of the atmosphere. Weather क्या है आपकी जो temporary atmospheric state है. Climate refers to the average of the वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ये जो आपकी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को ये दिखाते हैं. वेदर चेंजेस क्विकली मे बी विद इन अ डे और वीक. वेदर आपकी दिन में चेंज हो सकते हैं और आपका वीकली आपका चेंज हो सकते हैं. तो वेदर एक आपका टेम्पररी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है. और एंड जो आपका क्लाइमेट है ये क्लाइमेट चेंजेस imperceptibly and may be noted after 50 years और even more. क्लाइमेट आपका कब चेंज हो सकता है, ये आपका चेंज हम देख सकते हैं आफ्टर 50 ईयर्स. ये आपका 50 ईयर्स और मोर में इसका थोड़े से चेंज हो सकते हैं. लेकिन वेदर आपका क्विकली चेंज होते हैं. ये आपका डे में आवर्स में भी चेंज होते हैं. जैसे कि अभी एक दिन में आपका रेन भी हो सकता है, आपका बारिश भी डेट मीन्स रेन भी हो सकता है, आपका सनशाइन भी हो सकता है, हॉट हो सकता है. सो इस तरह से आपका जो ये जो डे वेरिएशन है ये आपका वेदर वेरिएशन करते हैं. जो क्लाइमेट है वो आपका लॉन्ग टाइम इसका ये आपके लॉन्ग टाइम तक के सेम ही रहते हैं. जैसे आपका 50 ईयर्स टाइप का ये आपका हमको उसको कह सकते हैं कि ये आपका क्लाइमेट अगर कोई कुछ जानना है तो उसको 50 ईयर्स तक उसको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और मोर, तब हम उस एरिया की क्लाइमेट को हम अच्छे से स्टडी कर सकेंगे. सो नाउ वी सी द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन दी मॉनसून क्लाइमेट. यूनिटी ऑफ द क्लाइमेट. हमारी जो इंडिया एक वास्ट कंट्री है तो यहाँ पे आपका यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं. और मेनली हमारी जो इंडियन क्लाइमेट है वो आपका मॉनसून से इन्फ्लुएंस होते हैं. यूनिटी ऑफ द क्लाइमेट. द मॉनसून regime emphasizes the unity of India with the rest of the Southeast Asian region. These views of both unity of the monsoon type of climate should not, however, lead one to ignore its regional variation which differentiate the weather and climate of different regions of India. The climate of Kerala and Tamil Nadu in the south are so different from that of the Uttar Pradesh and Bihar in the north, and yet all of these have a monsoon type climate. हमारे इंडिया में मानसून क्लाइमेट है, फिर भी हमारे स्पेशली वेरिएशन देखने को मिलता है. क्योंकि आपका अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे और बिहार जैसे आपका नॉर्थ इंडिया है, और अगर उसको अगर हम केरला और तमिलनाडु देखेंगे तो ये डिफरेंस वहाँ पे मिलेंगे. नेक्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट. नेक्स्ट देखेंगे हम डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ मेनी रीजनल वेरिएशन expressed in the pattern of the climate. Of India has climate. हाँ, इसके क्लाइमेट पैटर्न में हम इसको हम लोग डाइवर्सिटी देखने को मिलता है. नंबर 1 आपका विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल, रिथम ऑफ सीजन, डिग्री ऑफ विटनेस और ड्राइनेस. टेम्परेचर वेरिएशन. और यहाँ पे हमारी जो भास्ट कंट्री है तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं. वाइल्डली समर टेम्परेचर वेरिएशन. वाइल्डली समर द मर्क्यूरी occasionally touches 55 degrees Celsius in the western Rajasthan. It drops down so to as low as minus 45 degree in winter
अराउंड लेह। जबकि आपका जो राजस्थान है यहाँ पे आपका 55 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इट ड्रॉप्स डाउन टू ए लो एज माइनस। जो आपकी जो लेह लद्दाख में आपको कितना देखने को मिलेंगे विंटर सीजन में आपको 45 डिग्री सेल्सियस तक इसको जो ये इसका डिक्रीज हो जाते हैं। सो ये आपका बहुत ही फास्ट आपका वेरिएशन है, टेम्परेचर वेरिएशन। चोरू इन राजस्थान में रिकॉर्ड एज टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस और मोर ऑन ए जून डे, वाइल दी मार्क्यूरी हार्डली टचेस 19 डिग्री सेल्सियस इन टावांग अरुणाचल प्रदेश ऑन दी सेम डे। राजस्थान में जब आपका जो चोरू रीजन है उसमें आपका 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा इसका इंक्रीज होता है जून महीने में। और जबकि आपका जो अरुणाचल प्रदेश की जो टावांग है उसमें सिर्फ 90 डिग्री सेल्सियस ही आपका टेम्परेचर होता है, जो कि आपका सेम डे है। ये आपका जो स्पेटियल वेरिएशन है इसी के वजह से होते हैं। जो आपका राजस्थान वो आपका प्लेन है और डेट मीन्स वो आपका जो डेजर्ट एरिया है और इसीलिए उसका जो टेम्परेचर है वो हाई है और वहाँ पे जो आपका रेनफॉल भी नहीं है। और आपका नेक्स्ट देख सकते जो अरुणाचल प्रदेश की जो तावांग जो है वो आपका हिमालयन रीजन से उसका जो वो आपका हाइट है वो आपका हिल रीजन से, इसीलिए वहाँ पे क्या है उसका जो टेम्परेचर है वो आपका लो है। ऑन ए डिसम्बर नाइट टेम्परेचर इन Dras, Jammu and Kashmir may drop down to -45 degree Celsius, while Thiruvananthapuram और चेन्नई ऑन दी सेम नाइट रिकॉर्ड 20 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस। जबकि आपका जो दिसंबर के नाइट में जो टेम्परेचर है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में -45 डिग्री डिक्रीज हो जाता है। जो आपकी तिरुवनंतपुरम और चेन्नई जो कि साउथ की जो स्टेट है वो आपके क्या उसका सेम नाइट में वो आपका 20 to 22 डिग्री सेल्सियस वो उसका टेम्परेचर होते हैं। क्योंकि जो आपका हिमालयन रीजन है वो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है और जो आपका हमारी जो साउथ इंडिया है जैसे आपका केरला, तमिलनाडु, ये जो आपका क्या है ट्रॉपिकल रीजन के पास है ये। ईस्टर्न डिफरेंस in Kerala and in Andaman Islands, the difference between day and night temperatures may be hardly 7 or 8 degrees Celsius, but the third desert, if the day temperature is around 50 degrees Celsius, at night it may drop down considerably up to 15 डिग्री to -20 डिग्री। सो आपका जो इसका टेम्परेचर वेरिएशन है ये हम जो साउथ का जो स्टेट है जैसे आपका केरला है, अंडमान है, इसमें आपका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है। जो डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो ज़्यादा नहीं है, वो हार्डली 7 to 8 डिग्री सेल्सियस है। जो कि आपकी जो थर्ड डेजर्ट है इसका जो टेम्परेचर वेरिएशन है ये आपका बहुत ज़्यादा है। जैसे आपका ये आपका टेम्परेचर इज़ अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस इसका डिफरेंस है। ये आपका इफ़ डे टेम्परेचर इज़ अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस, एट नाइट इट में ड्रॉप। अगर उसका डे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो उसका नाइट में ये कितना तक वो डाउन हो जाता है, ये आपको 15 डिग्री to -20 डिग्री सेल्सियस तक इसका ड्रॉप हो जाता है। द रीजनल वेरिएशन इन प्रिसिपिटेशन। अब हम देखेंगे रीजनल वेरिएशन इन प्रिसिपिटेशन डेट मीन्स की जो हमारी जो रेनफॉल है, स्नोफॉल है, उसमें आपके क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं। While snowfall occurs in Himalayas, it only rains over the rest of the country। जबकि आपका हिमालयन में सिर्फ आपका रेनफॉल होते हैं और बाकी जो आपका पूरा रेस्ट ऑफ द कंट्री है वो आपका क्या देखने को मिलते हैं, रेंज देखने को मिलते हैं। While चेरापूंजी and Mawsynram, the Khasi Hills of Meghalaya receives rainfall over 1080 centimeter in a year, Jaisalmer in Rajasthan rarely gets more than 9 centimeter of rainfall during the same period। जबकि आपका जो चेरापूंजी और मौसिनराम है आपका जो खासी हिल्स और मेघालय के जो खासी हिल्स है तो उसमें आपका जो हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होता है ऑल द वर्ल्ड।
ऑल ऑफ द वर्ल्ड ये आपका हाईएस्ट रेनफॉल ओकर होते हैं। तो ये आपका ओवर 1080 सेंटीमीटर जो रेनफॉल होते हैं ईयरली। और जबकि जो जैसलमेर, जो राजस्थान के जैसलमेर है, उसका वहाँ पे आपका रेयरली कितने रेनफॉल मिलते हैं आपका मोर देन 9 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। जस्ट आपका 9 सेंटीमीटर रेनफॉल और उससे थोड़ा ज़्यादा का रेनफॉल देखने को मिलता है आपका जैसलमेर में। तो ये आपका बहुत ही वास्ट और का वेरिएशन हाँ बहुत ही हाई देखने को मिलता है, क्योंकि एक ही कंट्री है लेकिन इसका वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा है। रेनफॉल की वेरिएशन या प्रिसिपिटेशन के वेरिएशन हाई देखने को मिलते हैं। ए and तुरा सिचुएटेड इन दी गारो हिल्स ऑफ मेघालय। अगेन जो तुरा है आपका, जो मेघालय के जो गारो हिल्स की में रिसीव एन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ए सिंगल डे विच इज़ इक्वल टू 10 ईयर्स ऑफ रेनफॉल एट जैसलमेर। जो जैसलमेर में आपका जो 10 ईयर्स में जितने रेनफॉल होंगे वो आपका जो मेघालय हिल्स की, गारो हिल्स की जो मेघालय की जो तुरा है वो आपका एक ही दिन में वो उसके समान है। एक ही दिन में इतना सा आपका रेनफॉल अकर होते हैं। while the annual precipitation is less than 10 centimeter in the northwest Himalayas and the western desert, it exceeds 400 centimeter in Meghalaya. While the annual precipitation is less than 10 centimeter in northwest Himalayas and the western desert, it exceeds 400 सेंटीमीटर इन मेघालय। जो आपका वेस्टर्न हिमालयस में वो सिर्फ आपका 10 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलता है, और वेस्टर्न रीजन में, जबकि आपका जो मेघालय में आपका 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलते हैं। द गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ उड़ीसा आर हिट बाय स्ट्रॉन्ग रेन बैरियर्स स्टॉर्म्स almost every third or fifth day in July and August, while the Coromandel coast, a 1000 kilometer to the south, goes generally dry these months. जो आपका गंगा डेल्टा है, जो गंगा डेल्टा के उड़ीसा एंड लॉन्ग रेन बियरिंग स्टॉर्म आपका जो उड़ीसा को देखने को मिलेंगे, जो आपका ईस्ट कोस्ट में है, वहाँ पे आपका एवरी थर्ड और फिफ्थ डेज में जो जुलाई मंथ है उसमें आपका स्ट्रॉन्ग रेन, लॉन्ग रेन देखने को मिल रहा है। लॉन्ग डेज तक रेन देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है जुलाई अगस्त मंथ में। जो कि आपका जो कोरोमंडल कोस्ट है, जो कि वेस्ट कोरोमंडल कोस्ट 1000 किलोमीटर टू द साउथ गोज जनरली ड्राई ड्यूरिंग द मंथ्स। जो कोरोमंडल है वहाँ पे आपका रेनफॉल नहीं देखने को नहीं मिलते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री गेट रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू सेप्टेम्बर, बट ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इट रेन्स इन दी बिगिनिंग ऑफ दी विंटर सीजन। हमारी जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है, सो उसकी वजह से हमारे जो जून टू सितंबर में आपका हमारे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होते हैं हमारी कंट्री में। बट हमारी जो तमिलनाडु कोस्ट है, जो उसमें आपका इसका रिवर्स है, वो आपका विंटर सीजन में इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होते हैं, हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग दी क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो आपके कौन से जो फैक्टर्स है जो हमारे इंडियन क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो देखते हैं, इंडियाज़ क्लाइमेट इज़ कंट्रोल बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। सो पहले हम लोग इसको ब्रॉडली 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स। जो हमारे रिलेटेड टू जो हमारे लोकेशन एंड रिलीफ है वो एक फैक्टर्स है, और जो एक फैक्टर्स है वो आपको रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड। जो ये 2 फैक्टर में हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो ब्रॉडली दोनों फैक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है, जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी जो रेनफॉल है इंडिया की। सो उसको हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उसको देखते हैं पहले हमारे फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ। जो लोकेशन एंड रिलीफ है उस फैक्टर्स को पहले देखते हैं। जो लेटीट्यूड, द ट्रॉपिक latitude, the Tropic of Cancer passes through the central part of India in east-west direction. Does northern, जैसे आपको कि जो ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर हमारे जो पास थ्रू होती है कि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जो हमारी सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया जैसे कि हमारी राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यू कैन से झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये जो हमारे 8 स्टेट है, इसके थ्रू हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं इंडिया में. Thus northern part of the India lies in subtropical and temperate zones, and the part lying south of the Tropic of Cancer falls in the tropical zones. जो हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो आपका सब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन में है, टेम्परेट जोन में रहे, क्योंकि वो जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नॉर्थ में है, और जो आपकी साउथ का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ है वो आपका ट्रॉपिकल जोन है, जो उसमें टेम्परेचर हाई है. The tropical zone being nearer to the equator experiences high temperature throughout the year with small daily and annual rains. Area north of the Tropic of Cancer being away from the equator experiences extreme climate with high daily and annual range of temperature. जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नॉर्थ में है वो हमारे जो इक्वेटर से वो एवे फ्रॉम है, जो दूर में है, इसीलिए वहाँ पे एक्सट्रीमी क्लाइमेट देखने को मिलते हैं एंड विथ हाई एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर. जो यहाँ पे यू कैन सी here on this map, on this globe, ये जो आपका इक्वेटर है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री लेटीट्यूड है, और ये जो आपका देख रहे हैं नॉर्थ में ये आपका 23.5 डिग्री है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो हमारी इंडिया की मिडिल से ये पास थ्रू होते हैं. और ये जो आप देख रहे हैं साउथ में जो आपका इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द हिमालय माउंटेन, जो हमारी जो एरिया नॉर्थ टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर being away from, already we have read. Himalayas in the north along with its extension act as an effective climatic divide to, जो हमारे जो हिमालय है वो हमारे क्या करते हैं, जो हमारे जो क्लाइमेट है उसको डिवाइड करते हैं, उसको हमारे जो एक क्लाइमेट का जो वो बैरियर फैक्टर्स की तरह से वो काम करते हैं. टू द towering mountain chain provides an invincible shield to protect the south subcontinent from the cold northern winds. जो हमारे नॉर्थ का जो कोल्ड विंड है उससे जो हमारी हिमालय है वो हमको उससे प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड की तरह, ढाल की तरह काम करते हैं. द हिमालयस ऑल्सो ट्रैप द मानसून विंड्स फोर्सिंग डैम टू सेंड देयर मॉइस्चर विद इन दी सब कॉन्टिनेंट. जो हिमालय की वजह से हमारी जो रेनफॉल है वो हमारी जो साउथ वेस्ट जो मानसून है वो आपका ज़्यादा होते हैं, वो आपका बैरियर की तरह काम करते हैं, जो वो हमारी जो रेनफॉल होने में क्या है उसको वो हेल्प करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड लैंड ऑफ वाटर फैक्टर है, लैंड एंड वाटर फैक्टर है वो हम देखेंगे अभी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर एज कम्पेयर टू दी लैंड मास, वाटर हीट्स अप और कूल्स डाउन स्लोली. जो हमारी लैंड मास है एज कम्पेयर टू दी लैंड मास, जो वाटर है वो आपका स्लोली हीट भी होते हैं, वो आपको ठंडे भी होते हैं और गर्म भी आपका स्लोली होते हैं. लेकिन जो लैंड है वो आपका जल्द आपका हीट एंड कूल डाउन हो जाते हैं.
This differential heating of land and sea creates different air pressure zones in different season in and around the Indian subcontinent. और इसी के वजह से जो लैंड और वाटर की जो हीटिंग एंड जो कोल्ड डाउन की जो डिफरेंस है, इसी के वजह से क्या होता है, जो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट एयर प्रेशर में डिफरेंट सीजन देखने को मिलते हैं. डिफरेंस इन एयर प्रेशर कोजेस रिवर्सल इन दी डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड्स. जो एयर प्रेशर की वजह से क्या होता है आपका जो हमारे जो विंड्स है वो मूवमेंट करता है, और इसी के वजह से भी हमारे क्या होते हैं रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड. जो मानसून विंड का भी रिवर्सल हो जाते हैं डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर की वजह से. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारे कोस्टल एरिया से ये आपका अलग आपका रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन एंड वेदर एंड क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं. जो कि जो मेनलैंड है वो आपका अलग इनका जो क्लाइमेट देखने को मिलते हैं. विद ए लॉन्ग कोस्ट लाइन लार्ज कोस्टल एरियाज हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट. जो आपका जो ये कोस्टल एरिया से ये आपका जो इक्वेबल क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, जो कि एक तरह से क्लाइमेट देखने को मिलते हैं. Areas in the interior of India are far away from the moderating influence of the sea. Such areas have extreme of climate. That is why the people of Mumbai and the Konkan coast have hardly any idea of extremes of temperature and the seasonal rhythm of weather. Altitude. Altitude. As the altitude increases, the temperature falls down. That is why Himalayas experiences cold climate and North Indian plains experience hot climate. जैसे कि आप लोग जानते हैं जो हमारे जो लैप्स रेट है, जो हमारे लैप्स रेट की वजह से क्या होता है, और जो हाई एल्टीट्यूड है, जो हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है आपका जो हमारे लैप्स रेट की वजह से जो हाई एल्टीट्यूड में क्या होंगे आपका जो टेम्परेचर कम होते हैं और डिक्रीज होते हैं. और जो हमारे जो प्लेन्स एरिया है, जो हमारे जहाँ पे आपका हाइट ज़्यादा नहीं है, उसमें क्या होंगे आपका टेम्परेचर हाई होंगे. इसी के वजह से जो हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन में आपका जो क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट है, वार्मर क्लाइमेट है. और जो हमारे जो हिमालय से जो उसके जो एल्टीट्यूड, जो हाई एल्टीट्यूड में जो प्लेस सिचुएटेड है, तो उसमें क्या है आपका जो कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलते हैं. रिलीफ. द फिजियोग्राफी ऑफ और अब जैसे नेक्स्ट फैक्टर है रिलीफ. द फिजियोग्राफिक और रिलीफ ऑफ इंडिया ऑल्सो अफेक्ट्स दी टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन. जो रिलीफ है उसकी वजह से भी जो हमारे जो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जो हमारी रिलीफ फीचर्स है, उसकी वजह से भी क्या होते हैं जो हमारे टेम्परेचर है, एयर प्रेशर और डायरेक्शन, ये भी मोस्टली इफेक्ट होते हैं. एंड स्पीड ऑफ विंड एंड अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. जो इसकी वजह से स्पीड ऑफ विंड, जैसे आपका अगर कोई पहाड़ी है, कोई हिल्स है, माउंटेन्स है, तो उसमें जो स्पीड है विंड का वो आपका क्या होंगे जो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकते हैं, जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो भी चेंज देखने को मिलते हैं. The windward sides of Western Ghats and Assam receives high rainfall during June to September, whereas the southern plateau remains dry due to its leeward situation along Western Ghats. So first of all, you have to know the windward side and the leeward side. Then ये आपको पढ़ने में आपको हेल्प करेंगे. जैसे कि सपोज ये आपका बैरियर है, जैसे आपका कोई माउंटेन है, ये आपका कोई रेंज है, और जो कोई हिल्स है, और जो आपका जो विंड डायरेक्शन है इस तरह से आ रहा है, जो आपका मानसून है इस तरह से आ रहा है सपोज. तो इस एरिया में आपका जो हिल्स, ये जो हिल्स एरिया है, तो इसके इस साइड में आपका क्या होंगे, आपका हैवी रेनफॉल होंगे. जो इसका हिल्स एरिया है, इसके जो बैरियर हो जाएंगे, और इसी की तरह जो आपका जो क्लाइमेट है वो इवापोरेशन, जो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो आपको ऊपर उठ जाएंगे. जो ऊपर में अगर वो चले जाएगा, जो आपका हमारी जो हवा है, जो हमारा विंड है, जो आपका मॉइस्चर
वो आपका मॉइस्चर कंटेंट है वो मॉइस्चर बियर करता है। जैसे आपका कोई सी से कोई आपका जो ओशन है, सो उससे आपका क्या होता है, जो वो ऊपर उठ जाएंगे और टेम्परेचर जब ऊपर उठ जाएंगे तो तब का टेम्परेचर उनका आपका कोल्ड हो जाएंगे, तो उसको वो कंडेंसेशन फॉर्म करेंगे और उसी की जो उसका जो वो आपका क्लाउड फॉर्मेशन करेंगे। तो उसके वजह से क्या होता है, इस एरिया में आपका हैवी रेनफॉल होंगे। जो ये का हो गया विंडवर्ड साइड। और जो इसका जो माउंटेन एरिया है, जो ये आप आई हैव ऑलरेडी सेड, सो इसके जो इस साइड में है, जो इस साइड में आपका क्या होंगे, ये आपका लीवर साइड हो जाएंगे। जो आपका जो इसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट जो एयर है वो यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, तो इसी की वजह से यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। I hope you understand. This center of high pressure in winter months, a high pressure center in the region lying to the north of the Himalayas develops during winter. This center of high pressure gives rise to the flow of air at the low level from the north towards the Indian subcontinent. South of the mountain range, the surface winds blowing out of the high pressure center over Central Asia reach India. They form a dry continental air mass. North and India up to the whole of the northwestern and northern India up to the middle Ganga valley comes under the influence of dry northwestern winds. Ganga valley comes under the influence of dry. जो आपका जो इन दी विंटर मंथ ए हाई प्रेशर सेंटर इन द रीजन लेइंग, जो हमारे जो हिमालय के जो नॉर्थ में जो आपकी वहाँ पे जो आपका हाई डेट मीन्स जो हाई प्रेशर होते हैं, जो जहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत ही लो होंगे जो आपका विंटर सीजन में, तो उसकी वजह से जो हमारे जो हवा है, वो जो विंड है, वो हमारे जो कोल्ड विंड है वो हमारे सब कंटिनेंट ऑफ इंडिया जो हमारे इंडिया में इंटर करता है, और उसी के वजह से जो हमारे जो गंगा प्लेन से उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, विंटर एंड ड्राई सीजन देखने को मिलेंगे। जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन। तो व्हाट इज जेट स्ट्रीम, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तब ये हमारी जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है उसको समझने में हेल्प करेंगे, अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे। तो ये जो जेट स्ट्रीम है वो आपका अपर एयर सर्कुलेशन है। द पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन डिस्कस अबोव is witnessed only at the lower level of the atmosphere near the surface of the earth, higher up in the lower troposphere. About 3 kilometer above the surface of the earth, a different part of air circulation, a different pattern of air circulation is observed. जो इसका जो ये आपका अबाउट 3 किलोमीटर एबोव, ये आपका सरफेस एरिया में ये ब्लो नहीं होते हैं। जो आपका 3 किलोमीटर से भी ऊपर की जो सरफेस एरिया से 3 किलोमीटर के भी ऊपर हाइट में ये आपका जो जेट स्ट्रीम है वो आपका फ्लो देखने को मिलते हैं। द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ हैव नो रोल टू प्ले इन द मेकिंग ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन। All of western and central Asia remains under the influence of westerly winds along the altitude of 9 to 13 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो आपका वेस्ट टू ईस्ट जो वेस्टर्ली आपको देखने को मिलता है एल्टीट्यूड ऑफ 9 to 13 किलोमीटर एबोव जो हाइट है उसमें आपको देखने को मिलते हैं। These winds blow across the Asian continent at latitudes north of the Himalayas, roughly parallel to the
टिबेटन हाइट्स। जो ये आपको जो जेट स्ट्रीम है वो आपका जो नॉर्थ ऑफ हिमालयस, जो हमारी जो नॉर्थ इंडिया में इसको ओवर दी नॉर्थ इंडिया ये आपको फ्लो होते हुए देखने को मिलते हैं। जो आपका हिमालयस, नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, ओवर दी नॉर्थ ऑफ द हिमालयस को फ्लो हुए होते हुए देखते हैं। दीज आर नॉन एज जेट स्ट्रीम, जो इसी को हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। टिबेटन हाईलैंड्स एक्ट एज द बैरियर इन द पार्ट ऑफ दिस जेट स्ट्रीम। जो टिबेटन हाईलैंड्स है वो ऑब्वियसली वो उसका जो जेट स्ट्रीम है उसके पार्ट के बैरियर की तरह वो खड़े होते हैं। एज ए रिजल्ट जेट स्ट्रीम गेट बाइफर्केटेड, इसी की वजह से जो जेट स्ट्रीम है वो दो भागों में भाग हो जाते हैं, डिवाइड होते हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो वेस्टर्न ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है, सॉरी वेस्टर्न साइक्लोनिक, जो वेस्टर्न की जो साइक्लोन है डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये हम लोग देखेंगे वेस्टर्न साइक्लोनिक एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। द वेस्टर्न साइक्लोनिक disturbances which enter the Indian subcontinent from the west and northwest during the winter months। जो वेस्टर्न साइक्लोनिक है वो हमको कौन सी सीज़न में देखने को मिलते हैं आपको, जो हमारे विंटर मंथ है, जैसे हमारे क्यों कोल्ड सीज़न में ये आपको देखने को मिलते हैं। और जो ये आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो आपका ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड आर ब्रोट इनटू इंडिया बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जो आपका वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसके द्वारा आपके कैरी किया जाता है हमारे इंडिया में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन सब, जो कि आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो हमारी जो इंडिया की जो बे ऑफ बंगाल है उसमें इसका ओरिजिन होते हैं। दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव वेरी हाई विंड वेलोसिटी एंड हैवी रेनफॉल एंड हीट दी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा कोस्ट। जो इसका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो आपका हैवी रेनफॉल कैरी करते हैं, और जो वो आपका इफेक्ट आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में देखने को मिलते हैं, उड़ीसा कोस्ट में देखने को मिलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन दी समर सीजन। जो समर सीजन क्या है वो मैकेनिज्म कैसे है, सरफेस प्रेशर एंड विंड्स। एज दी समर सेट्स इन एंड दी सन शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड्स by the middle of July, the low pressure belt nearer the surface term as intertropical convergence zone ITCZ shift northwards roughly parallel to the Himalayas between 20 degree north and 25 degree north। जो हमारी जो मिडिल ऑफ जुलाई में जब को जो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होते हैं तो इसकी वजह से जो हमारी ITCZ जो शिफ्ट करते हैं आपका नॉर्थवर्ड में ये शिफ्ट होते हैं। बाय दिस टाइम दी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विड्रॉस फ्रॉम दी इंडियन रीजन। तो उसी टाइम में आपका क्या होते हैं, जो हमारे जो सब हमारे जो इंडिया में जो आपका जो जैसे आपका जुलाई मंथ और अगस्त, जैसे आपका जून जुलाई में आपका जो लो प्रेशर क्रिएट होते हैं तो उसकी वजह से जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो आपका यहाँ से विद्रो हो जाता है, यहाँ से आपको वो चले जाते हैं। इट इज़ जनरली बिलीव दैट देयर इज़ ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। ये इसका दो रिलेशन की वजह से होते हैं। द ITCZ being a zone of low pressure attracts inflow of winds from different डायरेक्शन। यहाँ पे आप ITCZ भी देख सकते हैं, जैसे आपका जुलाई में कैसे है, इसका जनवरी में कैसे है, ये आपका देख सकते हैं। ये आपका जुलाई की जो ITCZ है इंटरट्रॉपिकल जोन यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपका जनवरी में आपका ITCZ देख सकते हैं। The maritime tropical air mass from the southern hemisphere after crossing the equator rises to the low pressure area in the general southwesterly direction. It is this moist air current which is popularly known as the southwest monsoon। जो हमारे जो the maritime tropical air masses
एयर मासेस फ्रॉम दी साउदर्न हेमिस्फीयर, जो साउदर्न हेमिस्फीयर का जो आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, जो साउदर्न हेमिस्फीयर से जो विंड ब्लो होते हैं और जो आपका जो इक्वेटर को क्रॉस करते हैं, तो उसकी वजह से वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंट्री करते हैं और रासिस टू दी लो प्रेशर, और जो इक्वेटर के थ्रू से वो पास होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो लो प्रेशर जोन में आ जाते हैं और उसको वो क्या क्या करते हैं, उसको जो मॉइस्चर कंटेंट है और जो टेम्परेचर में वो मॉइस्चर कंटेंट को लेके वो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में, वो आपका साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में वो फॉरवर्ड होते हैं और उसकी वजह से इट इज़ दिस मॉइस्ट एयर कंटेंट, जो इसका जो मॉइस्ट एयर कंटेंट है विच इज़ पॉपुलरली नॉन एज दी साउथ वेस्ट मानसून, जो उसका साउथ वेस्ट डायरेक्शन से वो जो आते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन, जो जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन क्या है? द पैटर्न ऑफ द प्रेशर एंड विंड एज मेंशन above is formed only at the level of the troposphere, जो ये कौन सी स्फीयर में देखने को मिलते हैं, जो हमारे जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसमें, इसका ट्रोपोस्फीयर में जो आपका लोअर मोस्ट लेयर है उसमें आपको हमको ये फेनोमेना देखने को मिलते हैं। एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम and we study the easterly jet stream. An easterly jet stream flows over the southern part of the peninsula in India. जो हम लोगों ने अभी पढ़ाई किया कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो आपका जो ओवर दी नॉर्थ इंडिया, डेट मीन्स ओवर दी हिमालयंस में वो फ्लो होते हैं, और जो अभी जो हम देख रहे हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये आपका ओवर दी साउदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला इन जून, और जो आपका वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम थे वो आपका हमारे वो विंटर सीजन में वो फ्लो जनरली होते हैं, और जो हमारे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये आपका ओवर द साउदर्न पेनिनसुला ये आपका में फ्लो होते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डिफरेंसेस बिटवीन दी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो व्हाट इज ITCZ? द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज the intertropical convergence zone is a low pressure zone located at the equator where trade winds coverage, and so it is a zone where air tends to ascend. In July, the ITCZ is located around 20° north to 25° north latitude over the Gangetic plain, sometimes called the monsoon trough. This monsoon trough encourages the development of thermal low over north and northwest India due to the shift of ITCZ. The trade winds of the southern hemisphere cross the equator between 40° and 60° east longitude and start blowing from southwest to northeast due to the Coriolis force. जो इसकी जो कोरियोलिस फोर्स है उसके वजह से जो ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू नॉर्थ वेस्ट ड्यू स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये आपका फ्लो होते हैं कि ड्यू टू दी कोरियोलिस फोर्स। सो यू हैव टू नो अबाउट द कोरियोलिस फोर्स। जो कोरियोलिस फोर्स क्या है, वो जो हमारे जो अर्थ है, जो अर्थ का जो रोटेशन है, जो वो रोटेशन के वजह से वो क्या करते हैं, जो हमारे जो विंड डायरेक्शन है उसमें वो बैरियर थोड़े से ऑब्स्टेकल होते हैं और उसको डिफ्लेक्शन करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कोरियोलिस फोर्स। सो आप लोग अच्छे से कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ाई कीजिए। इट बिकम्स साउथ वेस्ट मानसून इन विंटर द ITCZ मूव साउथवर्ड्स। जो ITCZ से वो विंटर में साउथ में चले जाते हैं एंड जो आपका हमारी जो क्या है आपका रेनी सीजन जैसे हमारे जो वार्मर डेज है, जैसे हमारे समर डेज है, सो उसमें वो नॉर्थवर्ड में शिफ्ट होते हैं। एज सो द रिवर्सल ऑफ विंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ एंड साउथ वेस्ट टेक्स प्लेस। जो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे विंड का जो आपका रिवर्सल हो जाता है, जो हमको विंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ एंड साउथ वेस्ट देखने को मिलते हैं। टेक्स प्लेस दे आर कॉल नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट मानसून भी देखने को मिलते हैं।
अर्ली जेट स्ट्रीम एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून आपका जो हमारे विंटर सीजन में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका साउथ वेस्ट मानसून हमारी जो समर सीजन में होते हैं। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स स्टीर्स दी ट्रॉपिकल डिप्रेशन into India. This depression plays a significant role in the distribution of monsoon rainfall over the Indian subcontinent. तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो हमारे क्या करते हैं, जो हमारे जो समर सीजन का जो रेनफॉल है उसको वो दैट मीन्स मानसून रेनफॉल के ऊपर वो आपका इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। सो एज यू नो दैट दी हमारी जो इंडिया है वो हमारी जो मेनली रेनफॉल होते हैं वो मानसून के वजह से होते। सो हमें मानसून के बारे में जानना जरूरी है। द नेचर ऑफ इंडियन मानसून, जो इंडियन मानसून के नेचर क्या है वो देखते हैं। द ऑनसेट ऑफ मानसून, the rain bearing system, for example tropical cyclones and the relationship between their frequency and distribution of monsoon rainfall break in the monsoon। जैसे कि ये onset of monsoon होते हैं, मानसून के स्टार्ट होते हैं, रेन बियरिंग सिस्टम हो जाता है, जैसे आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून रेनफॉल, जो मानसून रेनफॉल की फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ब्रेक इन मानसून, जो ये आपका 3 फेज़ हमारे जो मानसून सीजन में देखने को मिलते हैं। जैसे ब्रेक मानसून में आपका ड्यूरिंग मानसून आपका एक ब्रेक, छोटे छोटे ब्रेक भी आ जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। कुछ दिनों तक वो मानसून रेनफॉल, रेगुलर में रेनफॉल आने के बाद वो बीच में 1 हफ्ते या 10 दिन आपके क्या हो जाता है, वो आपका रेनफॉल नहीं होते, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इन रेनफॉल। तो हम लोग इसके डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। ऑनसेट ऑफ मानसून, जैसे कि मानसून का स्टार्ट जब होते हैं, द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग द समर मंथ्स इज द मैकेनिज्म व्हिच सेट्स द स्टेज फॉर द मानसून विंड्स टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट। जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी, जो हमारे प्रेशर है, प्रेशर की वजह से और उसका जो विंड डायरेक्शन है, सो उसी की वजह से जो हमारी रेनफॉल देखने को मिलेंगे। During April and May, when the sun shines vertically over the Tropic of Cancer, the large landmass in the north of Indian Ocean gets intensely heated। जो आपका अप्रैल एंड मई का जो मंथ होते हैं, तो उसमें आपके सनशाइन वर्टिकली होते हैं ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो उसमें हमारे जो लैंडमास है वो आपका हीटेड हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो नॉर्थ इंडियन ओशन गेट्स इंटेंसिफाइड। जो नॉर्थ इंडियन ओशन है वो भी आपका इंटेंसली क्या होता है, वो जो हीट हो जाता है। दिस कॉजेस द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेंस लो प्रेशर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो इसी की वजह से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो हमारे क्या हो जाता है, जो लो प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं। सिंस द प्रेशर इन द इंडियन ओशन इन दी साउथ ऑफ द लैंडमास इज हाई एज वाटर गेट्स हीटेड। जो इंडियन ओशन का भी क्या हो जाता है, आपका वाटर वो हीटेड हो जाता है। स्लोली द लो प्रेशर सेल अटैक्स द साउथ ईस्ट ट्रेड अक्रॉस द इक्वेटर। दिस कंडीशन हेल्प इन दी नॉर्थवर्ड शिफ्ट इन दी पोजीशन ऑफ ITCZ। जो इसी की वजह से जो हमारे ITCZ है, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, वो आपका शिफ्ट हो जाते हैं। The southwest monsoon may thus be seen as a continuation of the southeast trades deflected towards the Indian subcontinent after crossing the equator. These winds cross the equator between 40° east and 60° east longitude. The easterly jet stream sets in along 15° north altitude, 15° north latitude only after the western jet stream has withdrawn itself from the region. This easterly jet stream is held responsible for the burst of monsoon in India। जो इंडिया की जो मानसून burst है उसमें आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है।
एंट्री ऑफ मॉनसून इनटू इंडिया, जो मॉनसून की एंट्री हमारे इंडिया में कैसे होते हैं। दिस साउथ वेस्ट मॉनसून सेट्स इन ओवर द केरला कोस्ट बाय 1 जून। जैसे कि अभी मॉनसून सीजन का स्टार्ट हो रहा है। द साउथ वेस्ट मॉनसून is set in over the Kerala coast by 1 June and moves swiftly to reach Mumbai and Kolkata between 10th and 13 जून। जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है उसमें आपका जो फास्ट एंट्री होते हैं हमारे जो मॉनसून है वो आपका लगभग 1 जून में वो एंट्री हो जाता है। एंड जी ये मूव स्विफ्टली, ये बहुत फास्टली मूव करते हैं और ये जो मुंबई एंड कलकत्ता में रिस्पेक्टिवली 10 एंड 13 जून में ये आपका पहुंच जाते हैं। बाय मिड जुलाई साउथ वेस्ट मानसून एनगल्फ्स दी एंटायर सब कॉन्टिनेंट। जो जुलाई का जो मिड है तब तक आपका पूरे के पूरे हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें मानसून का एंट्री हो जाता है, मानसून देखने को मिलते हैं। रेन बियरिंग सिस्टम एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, जो रेन बियरिंग सिस्टम है और जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है वो देखेंगे अभी। जो फर्स्ट है आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच में देखेंगे, उसके बाद आपका दो विभागों में यहाँ से बटे गए हैं, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच। ये आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच। द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स, द ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पर बेस है, 2 फैक्टर्स में बेस है। जो फर्स्ट फैक्टर है वो आपका जो फर्स्ट बेस है वो आपका जो ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है। नेक्स्ट जो आपका जो पोजीशन ऑफ द इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, एल नीनो एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपका जो एल नीनो है ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या आपका यूपीएससी या आपका स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आने का स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। सो यू शुड नो बेटर अबाउट द एल नीनो। द एल नीनो is a complex weather system that appears once every 3 to 7 years, bringing drought, floods and other weather extremes to different parts of the world। जो आपका एल नीनो है वो आपका ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम है, जो आपका नॉर्मल जो कंडीशन है उससे थोड़ा ये अलग हो जाते हैं और हटके देखने को मिलते हैं। ये आपका द्रोट लाते हैं, फ्लड्स भी लाते हैं, कोई आपका इरेगुलरिटीज़ करते हैं जो हमारी जो क्लाइमेट कंडीशन है उसमें। द सिस्टम इन्वॉल्व्स ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक फेनोमेना विद द अपीयरेंस ऑफ वार्म करेंट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन द ईस्टर्न पैसिफिक एंड अफेक्ट्स वेदर इन मेनी प्लेसेस इंक्लूडिंग इंडिया। जो आपका जो पेरू है जो वेस्टर्न पैसिफिक है, Eastern Pacific affects weather in many places including India. El Nino is merely an extension of the warm equatorial currents which gets replaced temporarily by cold Peruvian current or Humboldt current. Locate these currents in your atlas so that कि आप लोगों का ये अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। दिस करेंट increases the temperature of water on the Peruvian coast by 10 degrees Celsius. This result in the distortion of equatorial atmosphere circulation, irregularities in the evaporation of sea water, regulation in the amount of प्लांक्टन्स which further reduces the number of fish in the sea। जो आपका क्लाइमेटिक वेरिएशन की वजह से जो रेनफॉल एंड टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से क्या होता है, तो इसका जो प्लांक्टन्स है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, जो उसकी वजह से जो फिश है वो जो फीड करते हैं जो फिश, तो वो आपका रिड्यूस हो जाते हैं सी में।
The whole El Nino means child Christ because this current appears around Christmas in December. December is a summer month in Peru, जो कि हमारे जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें हमारा जो दिसंबर है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका समर सीज़न है, जो कि हमारी जो समर सीज़न है वो हमारे के जून में, हमारे जो जून जुलाई में होते हैं। जो हमारे दिसंबर होते हैं वो हमारे जो विंटर सीज़न होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें आपका वो जो दिसंबर में आपका जो समर सीज़न देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका पेरू, जैसे आपका साउदर्न हेमिस्फीयर की जो कंटिनेंट है, जैसे साउथ अमेरिका, आपका जो ऑस्ट्रेलिया, जो साउथ अफ्रीका है, तो ये सब ये इस टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंसेस। एल निनो इज यूज इन इंडिया फॉर forecasting long range monsoon rainfall. In 1990 to 91, there was a wild El Nino event, and the onset of southwest monsoon was a delay over most part of the country, ranging from 5 to 12 days. जो एल निनो की वजह से क्या हो जाता है, जो हमारी जो हमारे जो साउथ वेस्ट मानसून है उसको आने में थोड़ा डिले भी हो सकते हैं, डिले भी होते हैं। नाउ वी सी द ब्रेक इन मानसून। जो ड्यूरिंग मानसून जो ब्रेक मानसून में जो ब्रेक आ जाता है, सो हम देखते हैं। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, आफ्टर हैविंग रेन फॉर ए few days, it rains fails to occur for 1 or more weeks. It is known as break in the monsoon. जो हमारे जो मानसून के ड्यूरेशन में आपका जो एक हफ्ता और उससे ज़्यादा आपका जो ब्रेक आ जाता है, तो उसी को हम लोग ब्रेक इन मानसून बोलते हैं। दिस ड्राई स्पेल्स आर क्वाइट कॉमन ड्यूरिंग दी रेनी सीजन। जब को रेनी सीजन में वो देखने को मिलते हैं कॉमनली। दिस ब्रेक्स इन दी डिफरेंट रीजन्स आर ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स। जो ये आपको डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट जगहों पे ये देखने को मिलते हैं। इन नॉर्दर्न इंडिया, रेन्स आर लाइकली टू फेल इफ दी रेन बेयरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी frequent along the monsoon trough or the ITCs over this region. Over the west coast, the dry spells are associated with dry when winds blow parallel to the coast. जो कोस्ट के पैरेलल भी विंड ब्लो होते हैं तभी आपका ये ब्रेक देखने को मिलते हैं। और जो आपका रेन बियरिंग स्टॉर्म जो आपका फ्रीक्वेंटली नहीं होते, तो उसमें भी आपका मानसून ट्रॉप की वजह से वो आपका रेन का ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो कि आपका ब्रेक ऑफ मानसून है। द रिथम्स ऑफ सीजन। द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया The climatic condition of India can best be described in terms of an annual cycle of season. The meteorologist recognizes the following 4 seasons. जो मेट्रोलॉजिस्ट है वो 4 सीज़न को रिकग्नाइज किया है इंडिया में। द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द साउथ वेस्ट मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून, जो आपका विड्रॉल होते हैं जो मानसून। द कोल्ड वेदर सीजन, कोल्ड टेम्परेचर फाउंड फ्रॉम नवंबर टू फेब्रुअरी। ये जो हमारे जो कोल्ड सीजन है, ये आपको जनरली हम लोग नवंबर टू फरवरी देखने को मिलते हैं। तो दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन दी नॉर्दर्न प्लेन। जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ है। मीन डेली रेनफॉल रिमेन्स बिलो 21 डिग्री सेल्सियस। जो डेली टेम्परेचर है वो आपको बिलो 21 डिग्री सेल्सियस को देखने को मिलते हैं ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। द नाइट टेम्परेचर में बी क्वाइट लो। जो नाइट टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा ही आपका नीचे जा सकते हैं, समटाइम्स गोइंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन पंजाब एंड राजस्थान। जो कभी कभी पंजाब और राजस्थान में उसका फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे गिर सकते हैं, जिसके माइनस में जा सकते हैं। दीज आर दी 3 मेन रीजन्स फॉर दी एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग दिस सीजन। सॉरी, देयर आर दी 3 मेन रीजन for the excessive cold in North India during this season.
The state like Punjab, Haryana and Rajasthan being far away from the moderating influence of sea experience continental climate, जो आपको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि आप जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब ये आपका क्या होते हैं, जो आपका मॉडरेट इन्फ्लुएंस है वो जैसे आपका सी है उससे बहुत दूर है. डी स्नोफॉल द स्नोफॉल इन दी नियर बाई हिमालयन रेंजेस क्रिएट्स कोल्ड वेव सिचुएशन. जो हमारे जो हिमालय के जो स्नोफॉल है, जो हमारी जो आइस है, सो उसी की वजह से क्या होता है, जो हमारे उसमें उनका कोल्ड वेव को क्रिएट होते हैं. Around February, the cold winds coming from the Caspian Sea and Turkmenistan bring cold wave along with frost and fog over the northwestern part of India. जो हमारे पड़ोसी जैसे कि कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान से आपका जो कोल्ड विंड जो हमारे आते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको कोल्ड वेव देखने को मिलते हैं, फ्रोस्ट एंड फॉग देखने को मिलते हैं. प्रेशर एंड विंड कैसे है, बाय द एंड ऑफ December 22nd December the sun shines vertically over the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, जो हमारे जो 22 दिसंबर है उसमें क्या है, आपका सन आपका वर्टिकली देखने को मिलते हैं, जो आपका विंटर सोल्स्टिस है. द विंड ये आपका विंटर सोल्स्टिस है, ये हमारी जो ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में है. द weather in this season is characterized by feeble high pressure condition over the northern plain. In South India, near air pressure is slightly lower respectively. As a result, winds start blowing from northwestern high pressure zone to the low air pressure zone over the Indian Ocean in the south. Due to low pressure gradient, the high winds with a low velocity of about 3 to 5 km per hour begin to blow outwards. By and large, the topography of the region influence the wind direction. There westerly or northwesterly down the Ganga valley, they become northerly in the Ganga Brahmaputra delta. Free from the influence of topography, they are clearly northeasterly over the Bay of Bengal. During the winter, the weather in India is pleasant. जो हमारी जो विंटर सीजन में है, इंडिया की जो वेदर है वो अच्छा है, ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है. द प्लेसेंट वेदर कंडीशन however at intervals get disturbed by shallow cyclonic depression originating over the East Mediterranean Sea and traveling eastward across West Asia, Iran, Africa, Afghanistan and Pakistan before they reach the northwestern part of India. Rainfall. The winter monsoon do not cause rainfall as they move from land to the sea. जो विंटर रेनफॉल है वो आपको लैंड से सी तक इसका फ्लो होते हैं, जो कि आपका जो साउथ वेस्ट मानसून है वो आपका सी टू लैंड है, इसी वजह से उसमें हाई रेनफॉल होता है. और जो विंटर है उसमें आपका मानसून लो रेनफॉल देखने को मिलते हैं. इट इज़ बिकॉज फार्सली दे हैव लिटिल ह्यूमिडिटी. हाँ, वजह लैंड से आता है, इसकी वजह से उसका ह्यूमिडिटी नहीं होते हैं, बहुत ही कम है. सेकेंडली, ड्यू टू एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑफ लैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम डैम रिड्यूस. एंटी साइक्लोनिक सर्कल की वजह से उसका जो रेनफॉल की जो अकर पॉसिबिलिटीज है वो रिड्यूस हो जाते हैं. सो मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव रेनफॉल इन द विंटर सीजन. However, there are some exceptions to it. जो नॉर्थ ईस्ट
जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एरिया है जो कि एक्सेप्शन है, जो जिस एरिया में का हाई रेनफॉल देखने को मिलते हैं। इन दी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सम वीक टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी कॉजेस रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश along the amount is marginal. It is although the amount is marginal, it is highly beneficial or for rabi crops. ये आपका रबी क्रॉप के लिए हाईली बेनिफिशियल है। द प्रिसिपिटेशन इज इन दी फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन दी लोअर हिमालयस। जो लोअर हिमालयस है उसमें आपका जो प्रिसिपिटेशन है वो आपका स्नोफॉल के रूप में देखने को मिलते हैं। इट इज़ दिस स्नो that sustain the flow of the water in the Himalayan rivers during the summer months। जो हिमालयन का जो रिवर्स है वो समर मंथ्स में भी वो फ्लो होते हैं, क्योंकि जो हमारी जो स्नोफॉल है उसकी वजह से वहाँ पे जो पानी है वो कभी नहीं उसका जो अभाव नहीं होते हैं। द प्रिसिपिटेशन गोes on decreasing from west to east in the plains। The precipitation goes on decreasing from west to east in the plains and from north to south in the mountains। जो आपका जो बारिश है, जो रेनफॉल है, जो प्रिसिपिटेशन है वो आपका वेस्ट से ईस्ट तक वो डिक्रीज हो जाता है, और जो आपका नॉर्थ से साउथ तक वो डिक्रीज होता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया and northern part of southern peninsula also get winter rainfall occasionally। Arunachal Pradesh and Assam in the northwestern part of India also have rain between 25 mm and 50 mm during this winter season। During October and November, northeast monsoon, while crossing over the Bay of Bengal, picks up moisture and causes torrential rainfall over the Tamil Nadu coast, southern Andhra Pradesh, southeast Karnataka and south east Kerala। जो आपका अरुणाचल प्रदेश है और आसाम है उसमें आपका 25 एंड 25 mm एंड 15 mm रिस्पेक्टिवली जो विंटर मंथ्स में आपको रेनफॉल देखने को मिलते हैं। जो आपका जो अक्टूबर एंड नवंबर है उसमें आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आपकी बे ऑफ बंगाल से आपका जो मॉइस्चर पिक करते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे हाई रेनफॉल होते हैं ओवर दी तमिलनाडु कोस्ट में हाई रेनफॉल होते हैं, और जो हम कभी कभी इसको फ्लड भी होने भी देखते हैं, फ्लड भी होते हैं जो कि हम लोग न्यूज़ में इसको देखते हैं। साउदर्न आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट कर्नाटका एंड साउथ ईस्ट केरला, तो इसमें भी ये आपको रेनफॉल देखने को मिलते हैं। बाकी का जो हॉट वेदर सीज़न है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो वी हैव ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी क्लाइमेटिक, जो पूरा के नहीं डिस्कस किया, जो हमारे जो हॉट वेदर सीजन है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जो ये वीडियो है वो आपका बहुत ही लॉन्ग हो जा रहा है। तो इसी के वजह से आई थिंक डेट आई हैव टू इसको हम दो भाग में बांटना है, डिवाइड कर देना है। तो इसीलिए मैं और एक वीडियो के लिए इसके ऊपर बनाऊंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए। एंड तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग बाय, हैव ए गुड डे।